पाठ 6 शब्द रचना वर्ड फॉर्मेशन। भाषा में निरंतर नए नए शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। मूल शब्दों से नए नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया को शब्द रचना या शब्द निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। इस कार्य में सहयोग देते हैं 1 उपसर्ग, 2 प्रत्यय, 3 समास। आइए इनके विषय में जानते हैं। उपसर्ग प्रीफिक्स। उसने अतिथि का सम्मान किया और उपहार में उन्हें फूल दिए। मेरा भाई प्रतिदिन दुबला होता जा रहा है। इन रंगीन शब्दों को देखिए कैसे बने हैं। अतिथि, अतिथि, सम्मान, सम्मान, उपहार, उपहार, प्रतिदिन, प्रतिदिन, दुबला, दुबला। यहाँ मूल शब्दों से पहले कुछ रंगीन शब्दांश जुड़ गए हैं और उनका अर्थ परिवर्तित हो गया है। मूल शब्द से पहले जुड़कर जो शब्दांश उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अभाव, अधर्म, अज्ञान, अन्याय। अभाव, अनपढ़, अनादि, अनादर। अनुचित, अपकार, अपशब्द, अपयश। पीछे, बाद में। अनुशासन, अनुकरण, अनुराग। बुरा, हीन। अवगुण, अवनति, अवरोह। प्रति, हर, विपरीत। प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि। समीप, समान। उपग्रह, उपवन, उपहार। अधि, ऊंचा, श्रेष्ठ। अधिकार, अधिपति, अधिगम। ऊंचा, श्रेष्ठ। उत्कर्ष, उत्थान, उत्पत्ति। बुरा, कुकर्म, कुचक्र, कुढंग। दुर, बुरा, कठिन। दुष्कर्म, दुस्साहस, दुर्गम। रहित, बिना। निर्दय, निर्भय, निर्बल। परा, विपरीत, पराजय, पराक्रम, परामर्श। परि, चारों ओर। परिपूर्ण, परिचय, परिक्रमा। अधिक, आगे। प्रबल, प्रगति, प्रलय। विशेष, भिन्न। विकल, विदेश, विपक्ष। सहित, सजीव, सचल, सजग। पूरी या अच्छी तरह से। संतोष, संपत्ति, संहार। अच्छा, सुपुत्र, सुगम, सुबोध। अति, बहुत अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त। तक, समेत। आजीवन, आरक्षण, आजन्म। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अध, आधा। अधपका, अधकचरा, अधमरा। अभाव, अनकहा, अनहोनी, अनमोल। एक कम। 29, 39, 49। या औ, हीन। अवनति, अवगुण, अवतार। रहित, निकाय, निठल्ला, निहत्था। पर, दूसरी पीढ़ी का। परदादा, परनाना, परपोता। भरा हुआ, भरपेट, भरपूर, भरसक। अच्छा, सहित, सपूत,
सपरिवार, सकुशल। उर्दू फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। कम थोड़ा, हीन। कम अक्ल, कम बख्त, कमजोर। खुश अच्छा, खुशबू, खुशकिस्मत, खुश दिल। गैर भिन्न, गैर हाजिर, गैर जरूरी, गैर कानूनी। ना नहीं, नालायक, नासमझ, नाबालिग। ब साथ, बगैर, बखूबी, बनाम। बद बुरा, बदसूरत, बदबू, बदकिस्मत। बे अभाव, बेचैन, बेदाग, बेकाबू। ला बिना, ला इलाज, लावारिस, लापता। हम साथ, हम सफर, हम राज, हम वतन। दर में, दरकार, दरकिनार, दरअसल। अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। हेड प्रधान, मुख्य। हेडमास्टर, हेड क्लर्क। डिप्टी सहायक, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। चीफ मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। वाइस सहायक, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। सब अधीन, नीचे। सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। एक बार फिर से। वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। प्रत्यय सफिक्स। आज प्रतिपक्षी ने हमें चुनौती दी है। नदी पथरीले रास्तों पर बह रही है। इन रंगीन शब्दों में मूल शब्द हैं प्रतिपक्ष, चुन, नद और पत्थर। इन मूल शब्दों के बाद क्रमशः ई, औती, ई और इले शब्दांश आए हैं। इनसे इनके अर्थ भिन्न हो गए हैं। शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद। हिंदी में प्रत्यय के दो भेद हैं। एक कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय पढ़ाई, पढ़, आई। खिलौना, खेल, औना। तैराक, तैर, आक। क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आइए कृत प्रत्यय से बने शब्द देखते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु प्रत्यय युक्त शब्द। अन चल, मिल, सह। चलन, मिलन, सहन। अक्कड़ भूल, घूम, पी। भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। आई पढ़, चढ़, लड़। पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई। आक तैर, पढ़, लड़। तैराक, पढ़ाक, लड़ाक। आन लग, उड़, उठ। लगान, उड़ान, उठान। आलू या आलू। झगड़, लज्जा, कृपा। झगड़ालू, लज्जालू, कृपालू। आवा दिख, बुला, छल। दिखावा, बुलावा, छलावा। आवट मिल, दिख, लिख। मिलावट, दिखावट, लिखावट। आहट घबरा, चिल्ला, बुला। घबराहट, चिल्लाहट, बुलाहट। आऊ कमा, बिक, खा। कमाऊ, बिकाऊ, खाऊ। आकू लड़, पढ़। लड़ाकू, पढ़ाकू। इयल सड़, अड़, मर। सड़ियल, अड़ियल,
मरियल। औती, चुन, कट, मान, चुनौती, कटौती, मनौती। अनिय, पठ, पूज, सह, पठनीय, पूजनीय, सहनीय। हार, पालना, होना, खेवना, पालनहार, होनहार, खेवनहार। दार, लेना, देना, समझना, लेनदार, देनदार, समझदार। वाला, रखना, गाना, देना, रखने वाला, गाने वाला, देने वाला। तद्धित प्रत्यय, चमकीला कलश लाया गया, चमक, ईला। जादूगर ने जादू दिखाया, जादूगर। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगाए जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आइए तद्धित प्रत्यय से बने शब्द देखते हैं। तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द। उदाहरण, आ, प्यार, सुत, प्यास, प्यारा, सुता, प्यासा। आई, पंडित, चतुर, बुरा, पंडिताई, चतुराई, बुराई। आर, सोना, लोहा, सुनार, लुहार। आस, मीठा, खट्टा, मिठास, खटास। इन, पुजारी, माली, सुनार, पुजारिन, मालिन, सुनारिन। इया, बूढ़ा, चूहा, मुख, बुढ़िया, चूहिया, मुखिया। ई, गरम, अमीर, गरीब, गर्मी, अमीरी, गरीबी। ईला, रंग, चमक, हठ, रंगीला, चमकीला, हठीला। एरा, लूट, मामा, चाचा, लुटेरा, ममेरा, चचेरा। एलू, घर, घरेलू। वाला, सब्जी, फल, दूध, सब्जी वाला, फल वाला, दूध वाला। पन, बच्चा, लड़का, अपना, बचपन, लड़कपन, अपनापन। वां, 20, 40, 7, 20वां, 40वां, 7वां। सरा, 2, 30, दूसरा, तीसरा। कार, साहित्य, चित्र, गीत, साहित्यकार, चित्रकार, गीतकार। त्व, गुरु, लघु, मनुष्य, गुरुत्व, लघुत्व, मनुष्यत्व। ता, मित्र, सज्जन, पशु, मित्रता, सज्जनता, पशुता। इक, धर्म, मर्म, भूमि, धार्मिक, मार्मिक, भौमिक। एक बार फिर से, वे शब्दांश जिन्हें शब्द के अंत में लगाया जाता है प्रत्यय कहलाते हैं। एक ही शब्द में एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग किया जा सकता है। एक ही अर्थ वाले दो प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। शब्द के साथ लगकर ही वे अपना अर्थ देते हैं।